हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों। तो जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ह्यूमंस के अंदर माउथ से लेकर के बच्चों और एनस तक हमारे पास एक लॉन्ग कैनाल होती है जिसको बोला जाता है यहाँ पर इधर में डाइजेस्टिव कैनाल एंड आल्सो टर्म्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल या इसी को हम लोग यहाँ पर इधर में फूड कैनाल भी बोलते हैं। अब इसको कैनाल बोला जाता है, कभी भी ट्यूब नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब होती है वो एक तरफ से दोनों तरफ से बंद हो सकती है, बट कैनाल तो भैया ओपन होती है, दोनों तरफ से ज़रूरी भी है। एंड इट्स अ 9 मीटर लॉन्ग, ये 9 मीटर लंबी होती है, 1 मीटर इतनी बड़ी होती है। 9 मीटर हमारी बॉडी में आई कैसे, घुमा घुमा के डाल रखी है बेटा, कैसे किस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो बहुत सारे ग्लैंड्स बहुत सारे एसोसिएटेड है जिनमें से हार्मोन्स का भी सीक्रेशन होता है, बट फूड के डाइजेशन में यहाँ पर एंजाइम्स का जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे और देखते हैं किस तरीके से वो ह्यूमंस के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा एल बना देंगे, फिर एक छोटा एल, देन ये उल्टा 3 और ये जेड। ये इस तरीके से हमारे पास दिस इज द फूड पाइप और ये हमारे पास विंड पाइप बच्चों। चलिए, तो फूड का जो सबसे पहला डाइजेशन होता है वो वैसे भी माउथ में ही होता है, तो माउथ के रिस्पेक्ट्स में ही बात करते हैं। सो दिस इज द माउथ, ये हमारे पास होता है माउथ। और हम लोग क्या देखते हैं, माउथ के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, दिस इज द ओरल पैसेज। ये हमारे पास इधर में ओरल पैसेज है, दिस इज द ओरल पैसेज बच्चों। अब इसी ओरल पैसेज के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होता है, ये देखिए ये रहा, एंड दिस इज कॉल्ड द ओरल कैविटी। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं माउथ कैविटी और इसी को हम लोग जानते हैं यहाँ पर बक्कल कैविटी के नाम से भी कहते हैं ना, तेरी बक्कल तार दूंगा, वो यही वाली बक्कल है। ठीक है, अब नाक के अंदर ये 2 छेद होते हैं बच्चों जिनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स या फिर इन्हीं को बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। और नाक के अंदर भी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, ब्लैंक स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड द नेसल कैविटी। ठीक है, और ये कनेक्ट है हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास होता है, नाउ दिस इज द नेसल पैसेज, ये मेरे पास इधर में नेसल पैसेज होता है बच्चों। अब नेसल पैसेज और ओरल पैसेज आप देख रहे हैं दोनों के दोनों यहाँ पर इस जंक्शन पर ना कनेक्ट है बच्चों। तो ये जो जंक्शन है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स, ये मेरे पास इधर में फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये हमारे पास इधर में फेरिंग्स है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि नाक का जो रास्ता यहां पर फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द नेसोफेरिंग्स। और ये है हमारे पास इधर में माउथ का जो रास्ता यहां पर कनेक्ट हो रहा है, दिस इज द ओरोफेरिंग्स बच्चों। ये हमारे पास इधर में ओरोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास इधर में क्या कहलाएगा बच्चों, ओरोफेरिंग्स कहलाता। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास इस तरीके से नेसोफेरिंग्स और ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स होता है। अब जो रास्ता नीचे आ रहा है वो भी फेरिंग्स से कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द लैरिंगसोफेरिंग्स बच्चों। ये हमारे पास कहलाता है इधर में लैरिंगसोफेरिंग्स कहलाता है। क्लियर है चीज? अब हम लोग क्या देखते हैं, नाक का रास्ता और माउथ के रास्ते दोनों रास्ते आपस में कनेक्ट होते हैं। कई बार ऐसा आपको फील भी होगा, जैसे कभी आपने वो पियो थम्स अप, ठीक है जी, तो थम्स अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आपको पता है कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड इसके अंदर जो है गैस ही होती है और हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो गैस को बाहर फेंके और इसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, पी रहे हैं। तो बॉडी इसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये, तो कई बार नाक से भी बाहर आ जाती है, समझो, यानी दोनों रास्ते आपस में, इसका मतलब कि कनेक्ट है। ये कन्फर्म है बच्चों। कोल्ड वोल्ड होता है, कई बार ऐसा फील होता है, या वॉमिटिंग वगैरह जब होती है तो नाक से भी हो जाती है, कई बार जो है सारी चीज़ें जो फूड होता है वो नाक में चढ़ जाता है, यानी दोनों रास्ते कनेक्ट है।
अब हम लोग क्या देखते हैं, फूड का सबसे पहला जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बच्चों, माउथ में। तो फूड का सबसे पहला डाइजेशन मतलब कि प्राइमरी डाइजेशन कहाँ पर हुआ, माउथ में हो गया। फिर उसके बाद फूड का सबसे पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है बच्चे, वो भी माउथ में होता है। अब फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है बच्चों बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। टीथ और टंग की मदद से फूड का सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन होता है। टीथ क्या करते हैं बच्चों, फूड को यहाँ पर ग्राइंड करेंगे और क्रश करेंगे। और टंग का क्या काम होता है, टंग का काम होता है बच्चों यहाँ पर मिक्स सलाइवा विद द फूड, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करने का। देखिए किस तरीके से होता है। ये हमारे पास इधर में माउथ है, हमारे दांतों का एक फार्मूला होता है बच्चों 2123 अपॉन में 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर आपको बच्चों मैथ नहीं लगानी, ठीक है जी, कभी इसको काटा पीटी कर दो। जो है ये टोटल 32 टीथ होते हैं। कैसे होता है देखो, ये मतलब होता है ICPM और M। हमारे माउथ में हम देखते हैं 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं इंसीजर होते हैं, ये साइड का एक नुकीला दांत होता है कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर और 3 उसके पीछे जाड़ होती है बच्चों, वो मोलर कहलाती है। तो देखो जैसे ये जबड़ा है तो फ्रंट के 4 दांत 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे पास इधर में कहलाते हैं आपके, ये हमारे पास इधर में कहलाएंगे आपके बेटा, मैं आपको बता दूं, इंसीजर। और इनके बगल में देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर में होता है ये होता है हमारे पास इधर में कैनाइन। देन 1 2 प्रीमोलर और ये 1 2 और 3 ये हो गए हमारे पास मोलर। तो ऊपर वाले जबड़े को हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है जी। तो 2 इंसीजर 2 इंसीजर, 1 कैनाइन 1 कैनाइन, तो टोटल करना है 32। ये फूड को क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं और क्रश कर रहे हैं बच्चों। अब टंग का क्या काम होता है, मिक्स सलाइवा विद द फूड। देखो यहीं पर हमारे पास टंग है और इस टंग के अंदर इधर 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 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। और टंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, आगे की तरफ ना ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये 8-9, इन्हीं को हम बोलते हैं पैपिली। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा मान लीजिए अगर गर्म चीज़ पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो जीभ जल जाती है, तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर उभर के आ जाती है। या अगर आपके मुंह में छाले पड़ जाए, अल्सर हो जाता है ना, माउथ अल्सर जो है, तो उसकी वजह से भी उभर के आ जाते हैं, तो ये पैपिली होती है, ठीक है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका काम होता है टंग का हमारे पास यहाँ पर फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करना। जो फूड है ग्राइंड हो गया, क्रश हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया। अब जो हमारे पास यहाँ पर माउथ होता है बच्चों, ये देखिए एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो पोजीशन होती है, ठीक ये वाली पोजीशन, ये देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्लाइवरी ग्लैंड। ये 1 2 3 लोब्स होती है, तीनों के तीनों स्लाइवरी ग्लैंड है। और इनमें से यहां पर रिलीज होता है बच्चों क्या हमारे पास, सलाइवा, जिसको हम लार भी बोलते हैं। तो सलाइवा यहां पर क्या करता है, एक तो प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन, चिकनाई प्रोवाइड करता है बच्चों यहां पर। दूसरा क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनको ये एडहेयर करता है, चिपका देता है, एडहेयर द फूड पार्टिकल्स। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनकी पूरी बॉल बन जाती है, गस्सा बन जाता है ना, वो सारे चिपक जाएंगे। मान लो आप कभी खाना खा रहे हैं, ठीक है, और अभी कभी ऐसा हो कि मुंह में बाल आ गया या कुछ मच्छर घुस गया, मुंह खोल के जो खाना खा रहे हैं ना इस तरीके से, और पूरा अगर रोटी बाहर फेंकनी है वो बाहर, तो आप देखेंगे पूरा मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे, पूरा गस्सा बाहर आएगा, पूरी की पूरी बॉल बाहर आएगी। ऐसा नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, वो सारे चिपक चुके हैं, एडहेयर हो चुके हैं। और साथ साथ से सलाइवा जो होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि फूड की इजीली नीचे स्वेलो हो जाए। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारे पास ये ओरल पैसेज होता है, तो ओरल पैसेज का जो ये वाला पार्ट होता है ना स्टार्टिंग का, ये हार्ड पैलेट कहलाता है। दिस इज द हार्ड पैलेट, ठीक। और ये वाला जो पीछे वाला एरिया होता है ये कहलाता है मेरे पास इधर में सॉफ्ट पैलेट बच्चों, ये सॉफ्ट पैलेट है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये
ये हार्ड होता है थोड़ा सा, तो फूड यहीं पर ग्राइंड और क्रश होता है। पीछे का एरिया सॉफ्ट होता है, स्लिपरी भी होता है, फूड इजीली नीचे निगला जाता है। तो फायदा क्या होता है, जैसे आप कई बार मेडिसिन लेते हो, गोली लेते हो, तो यहाँ थोड़ी गोली रखते हो, थोड़ी सी अंदर रखते हो और पानी पिया और नीचे सीधा। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं भैया, मुंह में रखे डायरेक्ट पीछे की तरफ, कोई पानी की जरूरत नहीं है, सीधा गोली अंदर। तो वहाँ पर आपका सॉफ्ट पैलेट और ये जो ल्यूब्रिकेशन होता है वहाँ पर ये काम करता है। तो फूड का हमारे पास प्राइमरी डाइजेशन भी हो गया, फूड का सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन भी हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, फूड का सबसे पहला जो केमिकल डाइजेशन होता है वो भी माउथ में होता है। कैसे? जैसे सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा तो रिलीज हुआ है, बट प्लस में यहां पर एक एंजाइम भी रिलीज हुआ है बच्चों, जिसको मैं बोलता हूं इधर में सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर इधर में सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, देखो जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद, सिर्फ रोटी भी खाओगे, थोड़ी देर बाद चबाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है बच्चों कैसा हो जाता है, उसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा शुगरी हो जाता है। थोड़ा सा कैसा हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर शुगरी हो जाता है। क्यों? रोटी के अंदर स्टार्च होता है, चबाएंगे वो बाहर निकलेगा। तो स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, जिसको हम बोलते हैं इधर में पॉलीसैकेराइड। और जैसे हमारे पास यहां पर काम करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम, तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में, यानी कि किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। और माल्टोज कहलाती है डाइसैकेराइड। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो डाई माने दो, 5 से ऊपर होता है वो पॉली कहलाता है। तो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और ये काम भी कहां पर हो रहा है बच्चों, माउथ के अंदर ही हो रहा है। तो फूड का केमिकल डाइजेशन भी यहां पर हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 30% स्टार्च का जो डाइजेशन है वो सलाइवरी अमाइलेज की मदद से होता है, बट इन माउथ, लेकिन माउथ के अंदर से 3% ही डाइजेशन जो होता है स्टार्च का माल्टोज में होता है सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। बाकी जो 27% रेस्ट ऑफ द जो स्टार्च पड़ा है उसका भी डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज की मदद से होगा, बट जब फूड माउथ से नीचे आता है वो तब होता है हमारे पास बच्चों। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, हमारे पास फूड का सबसे पहला प्राइमरी डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन माउथ में हो रहा है। और जब ये डाइजेशन माउथ के अंदर हो जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से, देन उस फूड को हम अब यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, बोलस बोलेंगे। तो जो फूड अब यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द बोलस। और ये जो बोलस है अब यहां से नीचे जाने के लिए तैयार है बच्चों। ये फूड यहां से अब नीचे जाने के लिए तैयार है। तो फूड का सबसे पहला डाइजेशन माउथ में होता है, दूसरा स्टमक में होता है। स्टमक में फूड जाए उससे पहले हम यहां पर कुछ और भी बातें करते हैं। देखिए, जब हम लोग फूड खाते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या देखें, माउथ का जो रास्ता होता है और जो नाक का रास्ता होता है, यहां पर एक छोटी सी घंटी लटकी होती है। ये देखिए आपके गले के अंदर यहां पर एक घंटी लटकी होती है, उसी को हम बोलते हैं यहां पर उव्यूला। और ये उव्यूला करती क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं, वैसे तो हम खाना खाते खाते सांस लेते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती अगर धक्के से सांस लेने की कोशिश करें, खाना खाते पानी पीते पीते ऐसे, तो आप देखें खाना जो है बच्चों ओरल पैसेज यहाँ पर नेसल पैसेज में चढ़ जाएगा। तो उव्यूला क्या करता है, इस नेसल पैसेज को, नेसोफेरिंक्स को ब्लॉक कर देता है और फूड यहाँ से कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है जी, स्मूथ प्रोसेस होती है। आप जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब तो फूड ऊपर चला जाएगा। तो व्यूला क्या करता है, प्रिवेंट द या ब्लॉक द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेसल पैसेज थ्रू नेसोफेरिंक्स बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। अब फूड आता है बच्चों यहाँ से नीचे, तो ये जो पाइप होता है हमारे पास, इसी को मैं बोलता हूँ फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस। और दूसरा जो पाइप है बच्चों मेरे पास यहाँ पर, ये है विंड पाइप, जिसको मैं बोलता हूँ इधर में ट्रैकिया। ये मेरे पास इधर में विंड पाइप है, मतलब कि ये हमारे पास इधर में ट्रैकिया हो गया बच्चों। अब ये जो फूड पाइप होता है, मान लीजिए, और ये है इधर में विंड पाइप, तो फूड पाइप की ओपनिंग कहलाती है गुलेट, और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है बच्चे वो कहलाती है हमारे पास ग्लोटिस। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। तो सबसे पहले तो जब फूड हमारे पास यहाँ पर एंट्री मारता है, तो हमारे पास देखो ये फूड पाइप है, विंड पाइप है। विंड पाइप जो होता है वो क्लोज होता है एपिग्लोटिस की मदद से। खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। जब हम सांस लेते हैं एपिग्लोटिस कवर कर लेता है किसको, फूड पाइप को। हवा कहाँ जाती है, विंड पाइप में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते खाते बोलते हैं, मम्मी डांटती है ना बेटा कि खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए भैया, खाने पे ध्यान दो। तो उस समय क्या होता है कि ये फूड पाइप
ये विंड पाइप और ये एपिग्लोटिस। तो कभी ये फूड पाइप है, कभी विंड पाइप है, कभी फूड पाइप है, कभी विंड पाइप है, कभी फूड पाइप है, कभी विंड पाइप। और मान लो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ये आपका एपिग्लोटिस किस पर आ गया, फूड पाइप में, तो खाना कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में। और अगर आपका खाना विंड पाइप में चला गया बच्चों, विद इन 60 सेकेंड्स मैटर क्लोज है। अगर वो खाना बाहर नहीं निकलता, जान से हाथ धोना पड़ेगा, जीटीबी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाओगे, पक्की बात है, जो यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं शादरा। बहुत जल्दी ही मौत हो जाएगी, गला चौक हो जाता है, सांस आनी बंद हो जाती है, और मैंने बताया ना मैटर क्लोज हो जाएगा बच्चों। तो इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग। जो है बेइज्जती होगी अलग, कोई पूछेगा जी मोहल्ले पड़ोस में क्या बात हो गई जी, खाना फंस गया जी गले में, खाना नहीं आता था बच्चे को, सोचो। तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को ब्लॉक करता है, और फूड सीधा कहाँ जाएगा, गुलेट से होता हुआ आपका फूड पाइप में। और जब फूड पाइप में जाता है तो फूड पाइप के अंदर क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, जो फूड को इजीली नीचे निगलने में हेल्प करता है। और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप इज टर्म्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चों। ये हमारे पास इधर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। फायदा क्या होता है, देखो अभी यहाँ पर जगह ज़्यादा है तो फूड इकट्ठा हो गया, आगे कम है प्रेशर से निकलेगा, फिर इकट्ठा होगा, फिर प्रेशर से निकलेगा, और फूड ईजिली यहाँ से नीचे आ जाता है, किसके अंदर बच्चों, हमारे पास स्टमक के अंदर। तो अब आगे का जो डाइजेशन होता है वो हमारे पास स्टमक के अंदर होता है, देन उसके बाद इंटेस्टाइन में होता है। इस आगे के टॉपिक को बच्चों हम कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, डाइजेशन के पार्ट 2 के अंदर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए वीडियो को, और हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक है। और अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और अगर आप लोग भी बच्चों सीबीएसई के अंदर 95% प्लस मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे साइंस की क्लासेज, एकेजी क्लासेज में या ऑनलाइन वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर द डे।